मुख्यमंत्री जी एक चीज बताएं कि अपने पत्नी का तो सम्मान किया नहीं इन्होंने। इनकी पत्नी दर बदर भटकती रही पूरे बिहार में, इतनी सब महिला थी इनकी पत्नी, अपने पत्नी का तो सम्मान इन्होंने किया नहीं। ये जो भी कुछ करते हैं इनका नौटंकी होता है। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे घर का मुखिया जो सदन के अंदर ऐसा शब्द जो हम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ नहीं बोल सकते हैं। महिलाएं सांसद बैठी, विधायक बैठी हुई थी और उसके सामने जो इन्होंने बोला है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार शर्मसार है। तो यही बात हुई कि किसी का खून कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। आपने जो कृत्य किया है और आप जिस पोस्ट पर हैं मुख्यमंत्री जी, आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। और तेजस्वी यादव 9वीं फेल, वो आदमी क्या डिसीजन करेगा बिहार के विषय में? कौन कहता है कि तेजस्वी के पास अक्ल है या बुद्धि है? अगर अक्ल बुद्धि होता तो कल मुख्यमंत्री का विरोध करता तेजस्वी यादव कि आप गलत बोल रहे हैं, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उनको, तेजस्वी यादव को, राबड़ी जी को, लालू जी को अपमान मान से कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता चाहिए। कल जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शर्मनाक बयान दिया है सदन में, कहीं ना कहीं उससे बिहार शर्मसार हुआ है, बिहार की महिलाएं शर्मसार हुई हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लोजपा राम विलास के शिवहर के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे हैं। तमाम इन बातों पर इनसे बात करेंगे, आखिर इनका क्या मोटो है इस पर। और नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है तो तमाम सेक्स एजुकेशन पर ये बोलने लगे हैं लगातार सदन में, कहीं ना कहीं से बिहार शर्मसार हुआ है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एक दुखद घटना हमारे यहाँ हुआ है। 5 तारीख को जो शिवहर प्रखंड का जो प्रखंड अध्यक्ष था राहुल कुमार, वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई है। तो पहले तो मैं राहुल कुमार को लोजपा परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार को भी मैं गया था, उनके घर पे मैं गया था और सब लोगों से मैं कह के आया हूँ कि कभी भी कोई जरूरत हो तो रात के 12 बजे भी विजय पांडे तैयार रहता है। और लोजपा परिवार की तरफ से मैंने एक श्रद्धांजलि सभा भी किया था। तो एक दुखद घटना है। जहां तक आप पूछ रहे हैं नीतीश बाबू की बात, तो मैं 2 सालों से कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुद्धि सठिया गया है। और जो उन्होंने तो कल सारी हदें पार कर दिया। उन्होंने जो सदन में उन्होंने जो बोला, पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड आज बिहार के ऊपर, एक बिहार के मुखिया, एक बिहार के मुख्यमंत्री का ऐसा शब्द सदन के अंदर, ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है। और इनका शुरू से ही रहा है मुख्यमंत्री जी का कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ये शुरू से नहीं करते हैं, ये आज की बात नहीं है। लेकिन बात करते हैं हमेशा महिलाओं की सम्मान की, कि हमने बिहार में महिलाओं को सुरक्षा दिया है, बिहार में महिलाओं को सम्मान दिया है। क्या यही सम्मान दिया है? मुख्यमंत्री जी एक चीज बताएं कि अपने पत्नी का तो सम्मान किया नहीं इन्होंने। इनकी पत्नी दर बदर भटकती रही पूरे बिहार में, इतनी सब महिला थी इनकी पत्नी, अपने पत्नी का तो सम्मान इन्होंने किया नहीं। ये जो भी कुछ करते हैं इनका नौटंकी होता है। और बिहार को अभी, पूरे बिहार के जो भी पॉलिटिशियन हैं, सबको मिलके हम प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगते हुए इनका अविलंब इलाज शुरू हो। इनका बुद्धि खराब हो चुका है, ये बीमार है और बिहार के लिए दुर्भाग्य है। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे घर का मुखिया जो सदन के अंदर ऐसा शब्द जो हम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ नहीं बोल सकते हैं। महिलाएं सांसद बैठी, विधायक बैठी हुई थी और उसके सामने जो इन्होंने बोला है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार शर्मसार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर बोले हैं कि बिहार शर्मसार हो रहा है। हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम बिहार की गौरव की बात करते हैं, हम चाणक्य की बात करते हैं, हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, और ये मुख्यमंत्री इस सारे किए पर पानी फिर रहे हैं और बिहार आज पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार हो रहा है। इनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। इनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। और एक चीज और बताते हैं, ये जो हरकत कर रहे हैं, ताजुब होगा आप लोगों को। अशोक चौधरी जी इनके माननीय मंत्री हैं, भवन मंत्री, उनके पिताजी के बरसी में गए, उनके पिताजी के, और फूल चढ़ाना चाहिए उनके पिताजी के ऊपर, फूल उठाया इन्होंने और अशोक चौधरी का माथा पर मल दिया। अशोक चौधरी को पकड़ के और मीडिया बंधु को पकड़ के ये ढाबा और ढाही लड़ा रहे थे। इनका जो हरकत है, इधर कभी कहीं चल जा रहे हैं, कभी कहीं चल जा रहे हैं, सुबह उठते हैं किसी मंत्री के यहाँ चले जा रहे हैं। ये 1 सेकेंड भी अगर इनको थोड़ा सा भी गैरत होता तो अभी तक माफी नहीं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, ताकि इनका बुद्धि खराब हो चुका है, इनका बुद्धि काम। और ये छुपा रहे हैं
जदयू वाले छुपा रहे हैं, आरजेडी वाले ये बीमार हैं, ये मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। और बिहार के लिए ऐसे बीमार मुख्यमंत्री को और जनता को रोड पर आना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता रोड पर आए और इनका चक्का जाम कर दे, इनका सदन से लेकर और इनकी आवाज तक हम लोग घेराव करेंगे और इनसे इस्तीफा लेकर रहेंगे बिहार बचाने के कहीं ना लिए। कहीं मुख्यमंत्री का जो बयान था मुख्यमंत्री जी का, कहीं ना कहीं उस बयान को कहने में शर्म आ रहा है। और हम भी नहीं कह सकते मीडिया से होते हुए भी, लेकिन उनका जो लहजा था बोलने का सदन में, कितने मुस्कुरा के वो कह रहे थे, जैसे एकदम लग रहा था पूरे एंजॉय में बोल रहे हैं। इनका शुरू से रहा है, ये दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इन्होंने शुरू से ही महिलाओं का, माँ बहन का इन्होंने अपमान किया है। और मैं माताओं से, बहनों से, अपनी बेटियों से ये आग्रह करता हूं, पूरे बिहार की महिलाओं से, कि एकत्र होइए, रोड पर आइए और ऐसे मुख्यमंत्री को गद्दी से हटाने के लिए आपकी भी 50% भागीदारी है। आप भी वोट देते हैं, इस दिन को याद रखिए। और ऐसे मुख्यमंत्री को आप वोट के चोट से अगर नहीं मानते हैं तो गांधी मैदान भरने का काम होगा और धरना प्रदर्शन से इनको जब तक हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी से नहीं हटाएंगे। और एक ही विकल्प है कि नीतीश कुमार को हटा के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनको बहुत जल्दी मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे, तभी बिहार का दशा दिशा सब कुछ सुधरेगा। कहीं ना कहीं उनके साथ अभी अलायंस में आरजेडी है, और देखा कि आरजेडी के राबड़ी देवी जी ने भी उनका सपोर्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी उनका सपोर्ट किया, जिनको कहा जाता है कि बिहार के भविष्य है। देखिए, आरजेडी का जो कल्चर रहा है वो पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि आरजेडी, और जो पारिवारिक कल्चर होता है उसके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। जो लालू जी का कल्चर रहा या 15 साल का जो राजपाट रहा, इसको ऐसे ही जंगल राज का उपाधि नहीं मिला बिहार को। इनका जो 15 साल का जो राज था उसमें साबित हो चुका है कि आरजेडी का परिवार कितना सब परिवार है। और तेजस्वी यादव 9वीं फेल, वो आदमी क्या डिसीजन करेगा बिहार के विषय में? कौन कहता है कि तेजस्वी के पास अक्ल है या बुद्धि है? अगर अक्ल बुद्धि होता तो कल मुख्यमंत्री का विरोध करता तेजस्वी यादव कि आप गलत बोल रहे हैं, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उनको, तेजस्वी यादव को, राबड़ी जी को, लालू जी को अपमान मान से कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता का भूख है। बिहार बर्बाद होता है, बिहार शर्मसार होता है, बिहार पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर उनको मजा आता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से किया यही है। आरजेडी का आप कल्चर पढ़िए ना, आरजेडी ने मान सम्मान बिहार का नहीं बढ़ाया। मान सम्मान चारा घोटाला क्या है? ये रेलवे नौकरी के बदले रेलवे घोटाला। अपने घोटाला की बात की, एक कोई आरजेडी के ही नेता है डीएसएस के, उसने क्या कहा था, भैंस हमर, गाय हमर, दूध हमर, घी हमर, खा गया चारा, कहानी खत्म। इनका भी यही है। इनका जो आरजेडी का शुरू से जो कल्चर रहा है, लूटो लुटवाओ, अपराध देख नहीं रहे। अपराध 1.5 साल हुआ है, अभी सरकार में 1.5 साल से ऊपर हुआ है आरजेडी के साथ आए हुए। इतना अपराध बढ़ा हुआ है कि कहां पर किस पर गोली चलेगा। लूट खसोट, अपराध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और इनका जो मंत्री का बयान आता है, आप देखे नहीं, आरजेडी के ये चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं। इनका एगो और मंत्री है जो मां जगदम्बे पर टीका टिप्पणी कर रहा है। और एक चीज हम बता देते हैं, जब काल मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। इन्होंने चैलेंज कर दिया है महिलाओं को, तो जो महिला का अपमान किया, मां सीते का अपमान रावण ने किया था, उसका नाश हो गया था। कंस ने अपमान किया था, उसका नाश हो गया था। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था महाभारत में, उसका नाश हो गया था। और नीतीश कुमार का पतन कल के बाद शुरू हो चुका है। अब नीतीश कुमार को कोई बचाने वाला नहीं है, ताकि उसने महिलाओं के ऊपर कितना बड़ा अपमान किया है। नीतीश कुमार जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको नालंदा चल जाना चाहिए। अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। कहीं ना कहीं आज माफी भी मांगा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। कहा है कि हमने अगर गलत कहा है, आपको बुरा लगा है, तो हम उस बात को वापस लेते हैं और दुख प्रकट करते हैं। अब तो यही बात हुई कि किसी का खून कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। आपने जो कृत्य किया है, और आप जिस पोस्ट पर हैं मुख्यमंत्री जी, आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, अरुण जी बहुत बढ़िया बात कहे थे कि इनको अब मनोचिकित्सक की जरूरत है। और अगर जदयू वाले से नहीं होता है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से बात करके इनको दिल्ली या बम्बे या विदेश ले जाकर इनकी मानसिक इलाज होना चाहिए, ताकि बिहार को ये कलंकित कर रहे हैं। बिहार के लिए दुर्भाग्य है ऐसे मुख्यमंत्री का। ये इस्तीफा दें और जाके अपना इलाज कराएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मुद्दों पर अपनी बात करने के लिए। अंत में बिहार की जनता को क्या कहिएगा? बिहार को जनता का हम धन्यवाद करेंगे कि एक हो, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक ही नेता बचा हुआ है पूरे बिहार में, जो बिहार का गौरव
आन बान और शान माननीय चिराग पासवान जी को वोट के माध्यम से अगला मुख्यमंत्री तय करेगा। और एक बात सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं 2 साल से कि युवा जग चुका है। युवा अब जात पात धर्म मजहब में जाने वाला नहीं है। युवा एक बार ठान लिए हुए है कि माननीय चिराग पासवान जी को बिहार का सत्ता सौंपना है और ये तय है कि आने वाला चुनाव में मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर आए। इस विषय पर हम एक बार और आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ लोजपा रामविलास के शिवहर जिले के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे थे। तमाम इन्होंने बातें रखी है और ये कहा है कि नीतीश कुमार जी को मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। अगर उनसे नहीं पार लगता है, जेडीयू वालों से अगर नहीं इलाज हो पाता है, तो लोजपा रामविलास ही उनका इलाज कराएगी। लेकिन मनोचिकित्सक की व्यवस्था कराएगी लोजपा, बिल्कुल कराएगी, और इनका इलाज भी हम लोग अपने पैसे से कराएंगे मुख्यमंत्री जी का। क्या कि बिहार को एक कलंकित कर रहे हैं, इस्तीफा दें, इनका फ्री कॉस्ट हम लोग पूरा देखभाल करके इलाज करा कर नालंदा भेज देंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ये बात जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या किसी मुख्यमंत्री को ऐसा बयान भरे सदन में देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रोशन के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद।